हाय एवरीवन। तो ऑब्स्टेट्रिक्स की ये सेकेंड सीरीज़ है। तो फर्स्ट सीरीज़ में हमने बात करी थी कि ऑब्स्टेट्रिक्स हमारी रिलेटेड है प्रेगनेंसी से, यानी कि ये डील करती है प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। और उसके लिए ज़रूरी होता है, प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होती हैं 3 प्रोसेस, जिसमें बात करी थी हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस एंड द फर्टिलाइजेशन। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले पार्ट में कंप्लीट किया था। आज हम बात करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस एंड थर्ड टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, गैमेट्स और गोनैड्स में फ़र्क होता है। गोनैड्स जो होती है वो हमारी ओवरी या टेस्टिस हो सकती है, जो कि हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, और 2n इन नंबर होती है, यानी कि डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। जबकि हमारा जो गैमेट होता है वो n होता है, यानी कि 23 नंबर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हैप्लॉइड होता है, इमेच्योर कह सकते हैं, या फिर इसको प्रो न्यूक्लियस या अनपेयर्ड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस जो हमारा होता है वो हम क्या एक्सप्लेन करता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और गैमेट्स को बनाने के लिए जो माइटोटिक मियोसिस पढ़ते हैं हम लोग, तो गैमेट्स जो हमारे होते हैं एन इन नंबर होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, इसलिए मियोसिस डिवीजन होता है इनमें। इनके जो हमारे गैमेट्स होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं इमेच्योर या प्रो न्यूक्लियस कह सकते हैं। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कैसे होती है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारे जर्म सेल से। ठीक है, तो हम जानते हैं जब फीटल डेवलपमेंट में सबसे पहले जर्म सेल्स बनती हैं, उसके बाद से किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन, और यही 3 जर्म सेल्स जो होती हैं वो हमारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो जर्म सेल सबसे पहले जो होती है वो ट्राई करती है आइडेंटिफाई करने का कि हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम वाई है कि नहीं। अगर सेक्स क्रोमोसोम वाई प्रेजेंट होता है तो ऐसे केस में जो गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस होती है वो, अगर वाई जीन प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम वाई अगर प्रेजेंट है तो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, और अगर वाई एब्सेंट है तो ऊगोनिया बनता है। ठीक है, तो जर्म सेल सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी हमारे SR को, उनके सेक्स क्रोमोसोम वाई को। अगर वाई प्रेजेंट होगा तो स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और अगर वाई एब्सेंट है यानी कि ऊगोनिया फीमेल चाइल्ड बनेगी, और ओवा का फॉर्मेशन होगा या oocyte का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो भी हमारा गैमेटोजेनेसिस होता है या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, 2 चीज़ें इसमें आती हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, oogenesis में हमारे oocyte या ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, ये लाइन डायग्राम आपको ध्यान रखना है, इससे आप स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को आसानी से ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis दोनों में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है, एस या ओ, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis। पहला स्टेप जो हमारा होता है वो माइटोसिस का होता है, जिसमें प्राइमरी सेल यानी कि डिप्लॉइड सेल बनती है 2n इन नंबर। देन मियोसिस फर्स्ट होता है, फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी सेल का, n जो कि हैप्लॉइड होती है। फिर मियोसिस सेकेंड के बाद हमारे गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर आप ये कह सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, यानी कि इनडायरेक्टली गैमेटोजेनेसिस में 3 स्टेप और 2 डिवीज़न होते हैं। राइट, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेप एंड 2 डिवीज़न। एक तो माइटोसिस हो रहा है और एक मियोसिस हो रहा है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस एक ही मानेंगे। मियोसिस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड, मियोसिस 1, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, और माइटोसिस यानी कि 2 डिवीज़न एंड द 3 स्टेप, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हमारा ईजी है इन कंपेरिजन टू oogenesis। ठीक है, तो देखो अभी हमने ऊपर देखा कि जर्म सेल्स क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम वाई को। अगर वाई प्रेजेंट होता है तो स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं हमारी जर्म सेल्स, एंड स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो कैसे फॉर्मेशन करती है स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट स्टेप में माइटोसिस के अंदर जाती है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हमने बताया ना प्राइमरी सेल का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म है तो स्पर्मेटोसाइट बोल दो आप। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि डिप्लॉइड होती है। फिर मियोसिस सेकेंड के अंडर को जाता है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। ठीक है, जो कि होता है हमारा हैप्लॉइड। फिर मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होती है और बनता है हमारा स्पर्मेटिड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर स्पर्मेटिड से हमारा एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या होता है कि स्पर्मेटिड हमारा जो होता है वो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया से
स्पर्म का बनना कहलाता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटीड का स्पर्मेटीड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना हमारा, तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। जबकि जब स्पर्मेटीड से हमारा स्पर्म बन रहा है तो उस प्रोसेस को अलग हम नाम देते हैं, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की होती है वो होती है हमारी 72 to 74 डे। अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटीड से जब स्पर्म बनता है तो वो ड्यूरेशन हम 14th डे की मानते हैं। 14 डे टाइम लगता है स्पर्मेटीड से स्पर्म को बनने में। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखो कि एक जो सिंगल स्पर्मेटोगोनिया है हमारी, ठीक है, वो 4 स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। राइट, यानी कि एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म बनाएगी? 4। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद माइटोसिस होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस फर्स्ट एंड कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि हैप्लॉइड होंगे हमारे, मियोसिस सेकेंड के थ्रू ये बनाएंगे स्पर्मेटीड। स्पर्मेटीड जब हमारा कन्वर्ट होगा स्पर्म में तो इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, तो वो देख लेते हैं। प्रोसेस जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो स्टार्ट होती है प्यूबरिटी पे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्यूबरिटी तक रुकी रहती है कि जब प्यूबरिटी आएगी तब हम स्पर्म का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि मैंने पहले ही बताया कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरेशन होती है हमारी 72 to 74 डे। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटीड से स्पर्म का बनना ड्यूरेशन होती है 14th डे। सिंगल स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करेगा 4 स्पर्म को, और सिंगल स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस 16 स्पर्मेटोगोनिया होती हैं जो कि 4 स्पर्म बनाएंगे, तो टोटल 64 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लाइफ स्पैन क्या होती है स्पर्म की? तो वो होती है हमारे पास 48 to 72 आवर्स, यानी कि 2 से 3 दिन।